अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाया है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरो होते हैं या कमज़ोर आदमी, तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है, तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मुसर्रत रिच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं, तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं, तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पांव धोता। हर कल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगाया जो आपने दही